का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। भाजपा की जन आक्रोश रैली, महिलाओं के साथ पैदल चले सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष बोले, नकाब वालों के चक्कर में सपा ने 80% महिलाओं का नुकसान कराया। लखनऊ एनएआई कोर्ट में छांगुर बाबा समेत 8 पर आरोप तय। 2 मई से मामले में शुरू होगी गवाही। अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा बरी होने पर भी बहाली का अधिकार जरूरी नहीं। विभागीय और आपराधिक कार्रवाई अलग अलग दायरा। रायबरेली में खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव। राहगीरों ने शव देख डायल 112 पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर पर रोक, तकनीकी समिति की जांच के बाद ही बदले जाएंगे मीटर। जीरो बैलेंस होने के बावजूद 3 दिन तक जारी रहेगी सप्लाई। यूपी में शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का कहर। पश्चिम यूपी से पूर्वांचल तक आसमान से बरस रही आग। घर से कम निकलने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। एएमयू के लॉ डिपार्टमेंट में लगे आज़ादी के नारे, अटेंडेंस कम होने पर छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। हंगामे के साथ छात्र छात्राओं ने लगाए विवादित नारे। छात्रों और एएमयू प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक। छात्र छात्राओं ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे लगाए। लॉ फैकल्टी के अंदर नारेबाजी करने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किया वायरल। छात्र छात्राओं ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे लगाए। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं। लॉ फैकल्टी के अंदर नारेबाजी करने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किया वीडियो वायरल। एएमयू के लॉ डिपार्टमेंट में लगे आज़ादी के नारे। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटेंडेंस कम होने पर छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। हंगामा के साथ छात्र छात्राओं ने लगाए विवादित नारे। छात्रों और एएमयू प्रशासन के बीच हुई तीखी नोकझोंक। नारे आप सुन रहे थे, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। एएमयू के लॉ के ये छात्र छात्रा हैं। अटेंडेंस कम होने पर छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया है। ये नारे आप सुन रहे हैं, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। ये एएमयू यूनिवर्सिटी का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एएमयू यूनिवर्सिटी में विवादित नारे लग रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुनाई दे रहा है, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। ये विवादित नारे लग रहे हैं। एएमयू और छात्र छात्राओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। भीषण सड़क हादसा, बाइक टैंकर से टकराई। लखनऊ से लौट रहे 2 युवकों की मौके पर मौत। हाईवे पर खड़े टैंकर से भिड़ी बाइक, दर्दनाक अंत। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने तोड़ा दम। एक ही गांव के 2 युवकों की मौत से पसरा मातम। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू की। थाना सिंदौली के सिंहपुर गाँव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक टैंकर से टकराई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक ही गांव के 2 युवकों की मौत से गांव में पसरा मातम। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम को भेजे, जांच शुरू की। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दर्दनाक खबर। थाना सिंदौली के सिंहपुर गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसा, बाइक टैंकर से टकराई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ से लौट रहे 2 युवकों की मौके पर मौत से गांव में पसरा मातम।
बेहद ही दर्दनाक खबर दर्शकों आपको बता रहे हैं। हाईवे पर खड़े टैंकर से बाइक टकराई जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ा। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। एक ही गांव के 2 युवकों की मौके पर मौत से पसरा गांव में मातम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू की। सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। थाना सिंदौली के सिंहपुर गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सीतापुर से अबरार अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, क्या पूरा मामला है जो दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई? क्या स्थिति है घटनास्थल पर अभी? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना सिधौली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सिंहपुर के पास पहुंचे थे तभी पीछे से ये दोनों बाइक सवार एक टैंकर में, एक खड़ी टैंकर थी उसमें टकरा गए, जिसके बाद उनकी दोनों के जब नजदीकी अस्पताल ले गया वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इनकी रफ्तार काफी तेज थी जिसके चलते ये हादसा हुआ और पीछे से इन्होंने टैंकर में टक्कर मारी थी जिसके चलते दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। जी अबरार अली जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। दर्शकों, लखनऊ से लौट रहे 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हाईवे पर खड़े टैंकर से भिड़ी बाइक, दर्दनाक अंत। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने तोड़ा दम। अगली खबर यूपी के सीतापुर से। ट्रेन की चपेट में आई महिला की मौत। मासूम बच्चा ट्रेन की चपेट में आकर 6 माह के बच्चे का कटा हाथ। हाथ कटने से मासूम बालक गंभीर रूप से हुआ घायल। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी। परिजनों ने महिला की पहचान रेनू के रूप में की। घायल मासूम को जिला अस्पताल किया गया रेफर। जीआरपी ने महिला का शव पोस्टमार्टम को भेजा। सिंदौली रेलवे स्टेशन का है पूरा मामला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। महिला मासूम के साथ ट्रेन की चपेट में आई। इसी खबर पर सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ बने हुए हैं। अबरार, क्या पूरी घटना है? चाहूंगा ये सीतापुर के रेलवे स्टेशन सिधौली का पूरा मामला है, जहां पर सुबह ये महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी प्लेटफॉर्म पर, तभी अचानक उसके जो है दूसरी तरफ से गुजर रही थी। अचानक उसके जो है पैर फिसल गया, इसके चलते वो ट्रेन की चपेट में आ गई। इसके बाद बच्चे की तो हाथ कट गया और उसके बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके बाद परिवार में मातम पसा हुआ है और जो स्टेशन पर था वो अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अबरार, 6 माह का बच्चा बताया जा रहा है जिसका हाथ कट गया, अभी क्या स्थिति है उसकी? उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है और जिला अस्पताल में उसको रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। इसके लिए बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ भी रेफर किया जा सकता है, डॉक्टरों का कहना है। अबरार, बच्चे के सर से मां का साया उठ गया है। ये घटना कैसे हुई, कुछ पता चल पा रहा है? जी, बताया जा रहा है कि जहां पर स्टेशन पर जा रही थी तभी उसका पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है। बच्चा तो ऊपर ही रह गया और जिसके चलते और वो महिला जो है नीचे गिरती जिससे उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे में उस बच्चे की तो जो पैर हाथ कट गया था और उसके बाद माँ की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मासूम बच्चे के पैसे, छोटा मासूम बच्चा है, उसके पैसे माँ का साया भी उठ गया है। तो ऐसे में परिवार काफी परेशान है और रो रो कर बुरा हाल है। जी अबरार अली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीतापुर से बहुत ही दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से मां और बच्चे की जो है बच्चा घायल हुआ है, मां की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपति की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने हरदोई पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे मृतक। शादी में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे मृतक। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से इस वक्त की दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे मृतक।
शादी में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे मृतक। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपत्ति की मौत। हरदोई से इस वक्त की दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने हरदोई पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है जिसमें शादी से लौट रहे दंपत्ति की मौत हो गई है। शादी में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे मृतक। खबर यूपी के नोएडा से। एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा। कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। ई रिक्शा चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी पुलिस की सेक्टर 20 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू। मामले की जांच जारी। पुलिस कार्रवाई में जुटी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस की सेक्टर 20 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू। मामले की जांच जारी। पुलिस कार्रवाई में जुटी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा। कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। ई रिक्शा चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी पुलिस की सेक्टर 20 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी पुलिस की सेक्टर 20 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कराया भर्ती। घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू। मामले की जांच जारी। पुलिस कार्रवाई में जुटी। एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या घटना है? ई रिक्शा को कार ने टक्कर मारी है, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? राहुल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा का एलिवेटेड रोड का मामला है, जो कि अट्टा की तरफ से सेक्टर 66 की तरफ आ रहे ई रिक्शा को जो है पीछे से कार ने टक्कर मारी, जिसको लेकर के एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल के घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। वही मामले की जांच कर रहे हैं कि हादसा होने का कारण क्या रहा है, और जिनको जांच के जो पुलिस ने जिनको हॉस्पिटल पहुंचा है उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। कार को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया। ड्राइवर को जो है तलाश की जा रही है। ड्राइवर को जल्द से जल्द ड्राइवर मिले, फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। राहुल जी, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बताया जा रहा है कि सेक्टर 66 की तरफ से ई रिक्शा आ रहा था, जिसे पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक और एक यात्री घायल हो गया। अगली खबर यूपी के नोएडा से। सेक्टर 146 स्थित कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। आग के चारों ओर दिखाई दिया धुएं का भारी गुबार। धुएं के गुबार से राहगीरों को उठानी पड़ी काफ़ी परेशानियां। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह नहीं हो सकी स्पष्ट। सेक्टर 146 के कूड़ा घर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कूड़ा घर में लगी भीषण आग। धुएं के गुबार से राहगीरों को उठानी पड़ी परेशानियां। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास में जुटी। आग लगने की वजह नहीं हो सकी स्पष्ट। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं। सेक्टर 146 के कूड़ा घर का पूरा मामला बताया जा रहा है। सेक्टर 146 स्थित कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग से चारों ओर दिखाई दिया धुएं का भारी गुब्बार।
धुएं के गुबार से राहगीरों को उठानी पड़ी काफ़ी परेशानियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। धुएं के गुबार से राहगीरों को उठानी पड़ी काफ़ी परेशानियां। सेक्टर 146 के कूड़ा घर में लगी भीषण आग। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है। भारत यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी ओम प्रकाश पांडे पुलिस के हत्थे चढ़ा। डंडे से सिर पर वार कर उतारा गया था मौत के घाट। हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल भी पुलिस ने किया बरामद। 2 फरार आरोपियों पर 5-5 हज़ार का इनाम घोषित। परिजनों को समझाकर प्रशासन ने कराया अंतिम संस्कार। प्रेम विवाह के विरोध में हत्या की जताई जा रही आशंका। करारी थाना क्षेत्र के अंडहरा गांव का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेम विवाह के विरोध में हत्या की जताई जा रही आशंका। करारी थाना क्षेत्र के अंडहरा गांव का पूरा मामला। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी ओम प्रकाश पांडे पुलिस के हत्थे चढ़ा। दिनांक 19 अप्रैल 2026 की शाम को थाना क्षेत्र करारी में भारत सिंह की हत्या के संबंध में मृतक के पिता द्वारा थाने पर 3 नामजद तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 नामजद अभियुक्त में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। उसको साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो 2 वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में पुलिस की 3 टीमों द्वारा सीओ मंझनपुर के नेतृत्व में लगातार दबिशें दी जा रही है तथा इसमें जो दोनों फरार वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में 5-5 हज़ार रुपये के नगद इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। तालाब में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत। नहाने गया विजय की गहरे पानी में डूबने से मौत। साथियों की सूचना पर पहुंचे परिजन। गांव में कोहराम। अस्पताल में डॉक्टरों ने किशोर को किया मृत घोषित। मजदूर पिता के सबसे छोटे बेटे की मौत से टूटा परिवार। थाना मिश्रिक के बिठोली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दर्शकों, सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। 17 वर्षीय किशोर की तालाब में डूबने से मौत। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। साथियों की सूचना पर पहुंचे परिजन। गांव में कोहराम। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किशोर को किया मृत घोषित। मजदूर पिता के सबसे छोटे बेटे की मौत से टूटा परिवार। थाना मिश्रिक के बिठोली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दर्शकों, तालाब में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत। सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। नहाने गया विजय की गहरे पानी में डूबने से मौत। साथियों की सूचना पर पहुंचे परिजन। गांव में कोहराम। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। साथियों की सूचना पर पहुंचे परिजन। गांव में कोहराम। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया किशोर को मृत घोषित। सीतापुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। मजदूर पिता के सबसे छोटे बेटे की मौत से टूटा परिवार। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। नवागत डीएम सरनीत कौर बोकरा ने संभाला पदभार। मातहत अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। नवागत डीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कार्यभार संभालते ही डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। विकास कार्यों को लेकर अफसरों को जारी किए निर्देश। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जोर। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यभार संभालते ही डीएम ने किया समीक्षात्मक बैठक। नवागत डीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कार्यभार संभालते ही डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर अफसरों को जारी किए निर्देश। अगली खबर उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गदनपुर गांव से एक युवक के 1 सप्ताह से लापता होने का मामला सामने आया है। युवक के गायब होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और
अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के अनुसार युवक एक सप्ताह पहले रात के समय घर से निकला था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिजनों का सब्र टूटता जा रहा है। युवक की पत्नी और मासूम बच्चे ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसकी सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि गुमशुदगी की सूचना समय रहते पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सर मेरे पति अपहरण हुआ है, मेरे पति का 13 तारीख से। सर मैं गदनपुर से हूँ। आपने पुलिस को सूचना दी है? जी सर। कब दी है? 14 तारीख को दी है। 14 तारीख से लापता है? नहीं 13 से। 13? हाँ 13 से लापता है और 14 को दी है हमने। रंजिश चल रही थी क्या मामला है, पूरा जानकारी क्या? जी सर, पड़ोस में थोड़ी रंजिश चल रही थी सर। खबर यूपी के इटावा से। इटावा में प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र गड़गम और तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर इन दलों ने नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक को लटकाने और अटकाने की राजनीति की है। उन्होंने 17 अप्रैल को काला दिवस करार दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है। साथ ही चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर विरोध करने वाले दलों को आगामी चुनावों में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को लेकर बहुत चिंतन मनन कर राजनीति में पंचायतों में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी रहती है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में संख्या कम होने के कारण प्रधानमंत्री की चिंता का कारण था कि हमारी मातृशक्ति को, आधी आबादी को विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण के साथ आगे बढ़ा दिया जाए, जहां देश और के लिए, प्रदेश के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिसमें हमारी मातृशक्ति की भी सुझाव और उनके भी नियम कानून में हिस्सेदारी हो। इसको लेकर 16 और 17 अप्रैल को संसद में विधेयक का जिस तरह से विपक्षी दलों ने विरोध किया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं कि फिर आपका बहुत स्वागत है। देश की बात में बढ़ते हैं खबरों में। खबर यूपी के कन्नौज से है। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग ने टीडी और डीपीटी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें स्कूलों में जाकर 10 से 16 वर्ष के बच्चों को मुफ्त टीडी और छोटे बच्चों को डीपीटी वैक्सीन लगाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह टीकाकरण बच्चों को संक्रमण से बचाने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। टीडी की वैक्सीनेशन 10 और 16 साल के बच्चों को लगाई जाती है, जबकि डीपीटी की वैक्सीन 5 साल के बच्चों को लगती है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज जो अभियान शुरू हुआ है, ये हमारे जनपद में डीपीटी वैक्सीन का और टीडी वैक्सीन का अभियान है।
और ये वैक्सीन निरंतर लगातार जो है बच्चों में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए काफ़ी लंबे अरसे से लगाई जा रही है, जो कि हमारे बच्चे 1.5 माह के, 2.5 माह के, 3.5 माह के, 1.5 माह के बच्चे से शुरू की जाती है डीपीटी की, जो अब पेंटा के नाम से आती है। देखिए, ये जो है टीडी अभियान 20 से लेके 30 अप्रैल तक का आज शुरू किया गया है, जिसमें स्कूल में जो बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां जो कि 10 साल के हैं और 16 साल के हैं, उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसी में डीपीटी अभियान भी शुरू किया गया है, जिसपे कि जो है 5 साल के जो बच्चे हैं उनको ये इंजेक्शन जो है, बूस्टर जो है वो लगाया जाएगा। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ ब्लॉक आरवा स्थित कारीखेड़ा बृहद गौशाला केंद्र का औचक निरीक्षण किया। करीब 600 गोवंशों की क्षमता वाले इस गौ संरक्षण केंद्र में जिलाधिकारी ने हरा चारा, भूसा और पेयजल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने गौशाला की साफ सफाई और गोवंशों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद गोवंशों की संख्या का भौतिक सत्यापन किया और बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बेटे जाओ तुम लोग काउंट करो, प्रवीण काउंट करो, वीडियो से और तुम एक सेट पकड़ो, चल जाओ फटाफट, कोई एक सेट, ये पहला। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के सिविल लाइन स्थित दीवानी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब नंदिनी नाम की एक युवती न्याय की मांग को लेकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई। युवती नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है और लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद में कार्रवाई न होने से नाराज थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती कई दिनों से अपने मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन समाधान न मिलने पर उसने यह कदम उठाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समझाने बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है। संभल के थाना काला देवी क्षेत्र स्थित कमालपुर विद्युत केंद्र ने इन दिनों लगातार फॉल्ट और बाधित बिजली आपूर्ति के चलते चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उन्हें बहजोई से सुचारू बिजली मिलती थी, लेकिन कमालपुर केंद्र से लाइन जुड़ने के बाद समस्याएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर बिजली लाइन पर रस्सी डालकर छेड़छाड़ करते हैं, जिससे बार बार फॉल्ट होता है और पूरे क्षेत्र की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इससे न केवल बिजली व्यवस्था बाधित हो रही है, बल्कि किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी एक बड़ा हादसा टल चुका है। विभागीय जांच में भी लाइन से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। संविदा कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिजली नहीं काटी गई थी, वहाँ पे ओवरलोड चल रहा था, जो कि फीडर नहीं चल पा रहा था, उसको काट करके बैजोई जोड़ने के लिए चल रही थी, चंपर खोलने की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन वहाँ के लोग जो है विरोध कर रहे थे और मार दी गई थी। इस पर पुलिस बल के द्वारा काट के चालू कराया गया। उसके बाद भी लोगों द्वारा विरोध किया। देखा गया है, आपने आरोप लगाया है कि 30,000 रुपये लेकर दूसरे गांव है बराबर में उन्होंने जोड़ दी थी और हमारे फतेहपुर शरीफ नगर की काट दी है लाइन। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि सप्लाई वहाँ पे 18 घंटा ग्रामीण मिलती है। उस गाँव उस फीडर भी मिलेगी और हमारे बहजोई से भी जो है 18 घंटा मिलती है, क्योंकि बहजोई हमारे जिला मुख्यालय है, यहाँ पर ओवरलोड रहता है। इस वजह से सप्लाई कमालपुर दी गई थी, लेकिन ओवरलोड होने के कारण वहाँ भी नहीं चल पा रही थी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के यमुनापुरम क्षेत्र में स्थित प्लॉट नंबर 8 की झुग्गी झोंपड़ियों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ कई परिवार रहते थे जो मूल रूप से बंगाल के निवासी हैं। हादसे के समय सभी लोग मजदूरी पर गए हुए, जबकि महेश नाम का 3 साल का बच्चा अंदर मौजूद था। गनीमत रही कि किसी तरह बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बच्चे द्वारा माचिस जलाना बताया जा रहा है। झुग्गियों में गैस सिलेंडर भी रखे होने के से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते आग बुझा ली गई। मैं घर आया, खाना मम्मी खाना दे दिया, हमें बैठ गई, तब देखा आग लग गई। बोले मम्मी आग लग गई, तब मैं भाग के आया, सारा उधर से सब बुला के लेके आया, तब आग नहीं निभाया, तब तो निकल गई सारा। तो एक बच्चा अंदर गई, फिर इसका निकल आया। आप कहाँ गए? बंगल का। नहीं, कहाँ पर गए थे? काम काम करके आया। क्या काम करते? झाड़ू पोछा बर्तन खाना। तो आपको कैसे पता चला कि आग लगी? ये तो आ रहे थे ना, काम निपट गए तो हम तो एक नहीं खाना पे बैठे ना, इसका लड़का एकदम मैचिस ले गई मेरे पास, उसका हाथ से मैं निकल लिया, फिर दोबारा कहाँ से ले गया पता नहीं मेरा। तब देखा मैं बैठ गई बाहर, तब देखा कि आग लग गई। खबर यूपी के बाराबंकी से है। बाराबंकी के जैनपुर थाना क्षेत्र स्थित सेवकीपुरवा गांव में मंगलवार सुबह सिलेंडर रिसाव से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 2 घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार रामदेव के घर में उनकी बेटी प्रिया खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण अचानक आग भड़क उठी। आग की चपेट में आकर प्रिया गंभीर रूप से झुलस गई, वहीं उनका भाई आकाश भी घायल हो गया। दोनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। आग इतनी तेज थी कि उसने दीवार तोड़कर पड़ोसी कंधई लाल के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां रखा सारा अनाज और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया, जिसमें 12 बोरी सरसों, 6 बोरी गेहूं, 2 बोरी पोस्ता दाना और 9 बोरी चावल शामिल थे। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है। वाराणसी में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। तापमान 43 से 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे घाटों से लेकर सड़कों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह को गर्मी बनी रहने की संभावना है। गर्मी बढ़ने के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और लू से प्रभावित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलते समय हल्के और सूती कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और साथ में पानी लेकर चलें। उन्होंने गन्ने का जूस, नारियल पानी, छाछ, दही और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों के सेवन को लाभकारी बताया है। पैंतालीस के पार तो वाकई पारा होता जा रहा है और पेशेंट जो है नंबर लगातार इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। जो पेशेंट इस समय आ रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके लू वाले भी अब शुरू होना शुरू। अभी तो लू वाले नहीं आ रहे थे, थोड़ा गर्मी की वजह से जो लू का की हल्कापन जो होता है, एग्जॉशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्यास बार बार लगती है, बिचली आती है, थोड़ा सुस्ती आती है, चक्कर आता है, कमजोरी आती है, ऐसा वाला होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर के साथ साथ चक्कर, मिर्गी टाइप, दौरे टाइप के होने लगे हैं। तो इस तरीके के लू के पेशेंट भी अब, क्योंकि 45 के नियर अबाउट टेम्परेचर हो गया, तो उसके पेशेंट भी बढ़ गए।
हाँ जी, दिक्कतें तो होती हैं सफ़र में, और अभी बहुत ज़्यादा तापमान 19 तारीख से 30 तारीख तक रहने वाला है, जैसा कि हमें समाचारों से पता चल रहा है। इस दौरान यात्रा करने में कुछ कठिनाइयाँ आती ही हैं, लेकिन जब हमें कहीं घूमना होता है तो जो उत्कंठा होती है कहीं भी पहुंचने की, और जो हम ये देखने आए हैं गंगा घाट और अपना जो काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके चलते गर्मी का हमारे सामने कोई ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा कि हम गर्मी में चल रहे हैं। बस पानी पीने का तो है भाई, पानी पीना ही पड़ेगा। गर्मी का सबसे बढ़िया चीज़ बेस्ट चीज़ है, शरीर को सारा ठंडा रखता है। ये हर चीज़ में काम में आता है, काला का भी काम में आता है, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें आम पुदीना नींबू मसाला वगैरह मिलाकर, इनका पानी मिलाकर इसको बनाया जाता है। रामबाड़ है ये सबसे बेस्ट चीज़, रामबाड़। जितनी थकावट रहेगा दूर, इसको पीने से आदमी धूप में दिन भर घूमता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है कि जो देहात में जो गर्मियों के टाइम में लोगों को समय मिलता है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, वैसे उनको क्या करें, टाइम इस टाइम मिलता है कहीं बाहर जाने का, तो उनकी एक श्रद्धा होती है, श्रद्धा के अनुसार क्या करें, वो गर्मी और सर्दी वो नहीं देखते, ठीक है। उनकी इतनी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, क्या करें, उनको ना तो गर्मी का वो होता, ना उनको सर्दी का होता, उनको सिर्फ होता है आना बाबा के दर्शन करके जाना। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी की जो प्रचंड मार है वो लोगों को झेलने पड़ रही है। बात करें ऐसे में वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है बीते दिनों जो पारा है वो 45 डिग्री दर्ज किया गया। और आज की मैं मौजूद हूँ इस समय 80 घाट पे, जो घाट कहा जाता है कि हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। मैं वहाँ पे कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा जो घाट आज वीरान पड़े हैं। यहाँ पे एकदम सन्नाटा पड़ा है, जो नावें हैं वो किनारों पे खड़ी हैं। कितनी भीड़ थी, कितनी दिक्कत। कल सोमवार दर्शन के लिए गए थे तो भीड़ तो थी वहाँ पे, और लाइन का जो चक्कर है थोड़ा हम लोग को अजीब लगा, क्योंकि सावन में हमेशा होता है महादेव मंदिर में भीड़ रहता है, बट थोड़ा अभी सावन है नहीं, लेकिन भीड़ हमको थोड़ा ज़्यादा लगा। मतलब अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए, बहुत देर लाइन से खड़े भी थे, बट हाँ थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं की हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ बनारस, बट मतलब की हूँ। बट आज इतना ज़्यादा धूप है, इसके वजह से नाव बंद है, लेकिन 4 बजे के बाद तो मतलब खुलेगा तब करेंगे। लेकिन लू जो है वो ख़त्म होते होते 7-8 बज जा रहा है गर्मी, लेकिन शाम का टाइम में भी उतना मतलब कम नहीं हो रहा है। और हम लोग ऐसे ही कोलकाता से है, तो ये वाला गर्मी हम लोग के लिए बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है। फिर भी इसी में अब जब आ ही गए हैं बाबा का नगरी, तो घूमना तो पड़ेगा ही, तो मन का साहस लेके घूमे जा रहे हैं। यहाँ पर्यटक जो है दूर से आए हैं, बाहर आए हैं काशी घूमने, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये फिलहाल स्थिति जो है आगे भी ये तापमान और बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है, ऐसे मौसम विज्ञानी का कहना है। फिलहाल अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऐसे में पूरी तरीके से अपने आप को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के सेवन करें, नींबू पानी पिए, और जब हल्के कलर के कपड़े हो और पूरे तरीके से शरीर को ढक के, सर को ढक के ही बाहर निकले। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। खबर सिरसा से है, जहां एलनाबाद स्थित भुरटवाला अनाज मंडी में मंडी समिति द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद शुरू है, लेकिन किसानों को मंडी परिसर में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे नाराजगी व्याप्त है। किसानों ने मंडी में साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जगह जगह पर कूड़े कचरे और गोबर के बेशुमार ढेर लगे हैं। साथ ही सैंड की व्यवस्था न होने से उपज खुले में पड़ी रहती है, जिसके मौसम की बेरुखी से खराब होने का खतरा बना रहता है। इसी तरह पीने के पानी और सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं उपलब्ध है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पावर जिम में 26वीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और पावर जिम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के करीब 250 खिलाड़ियों ने सब जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के अलग अलग वर्गों में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिताओं के समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर नगर निगम के महापौर नीरज पाल,
कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में ही पारित हो चुके बिल को लागू करने में सरकार ने इतना विलंब क्यों किया। वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और इसमें कृष्णा साहू जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो लगातार इस प्रकार से खेल का आयोजन करते रहते हैं और भिलाई में हमारे महापौर नीरज पाल जी लगातार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए उनके स्टेडियम इंडोर हो चाहे ओपन ग्राउंड हो सबकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया। पूरे हमारे जो महापौर और पूरा MIC और पूरे नगर निगम टीम इस प्रकार से काम किए, सबको बधाई। एक खेल का वातावरण भिलाई में बना है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। वैसे भिलाई में खेल के प्रति शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव रहा है तो इस कारण से जहां इस्पात के नाम से हमारी पहचान है भिलाई की, वहीं शिक्षा और खेल के नाम से भी दूर दूर तक के भिलाई की पहचान है। अगली खबर डिंडोरी से है। जिले के करंजिया जनपद अंतर्गत बोयरहा गांव में नल जल योजना के विकास की नई कहानी लिख दी है। करीब 48 लाख रुपए की लागत से तैयार इस योजना के तहत गांव के 102 घरों में नल कनेक्शन के जरिए नियमित पानी सप्लाई शुरू हो चुकी है। इस योजना को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बिजली की कमी थी, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सोलर पैनल सिस्टम लगाकर इस समस्या का समाधान किया। अब सोलर ऊर्जा से मोटर चलाकर पूरे गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी। अब घर पर ही पानी मिलने से उनका जीवन आसान हो गया है और रोजमर्रा के कामों में भी सुविधा हुई है। समस्या यही रहे कि यहाँ बहुत दूर पानी लाना है। अब नल जल हो के तहत बन गया है तो सूर्य से पानी आ रहा है। होने के बाद चालू हो गया है, अब घर घर जाने का सुविधा हो गया है। अब परेशान नहीं होना पड़ता। अब परेशानी नहीं होना पड़ता है। पोषक ग्राम पंचायत चकवी के पोषक ग्राम बोरिया में अब नल जल शुरू हो जाने से लोगों को परेशानी दूर हो गई है। पानी मिलना शुरू हो गया है। मैं सचिव ग्राम पंचायत चकवी। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले पानी नदी के पानी पीना पड़ता था लोगों को। नल जल से आने से काफ़ी समस्या दूर बोए रहा। वहाँ पे क्या है कि लाइट का भी इशू है, 3 फेज लाइट नहीं आता है। तो हमारी योजना जो है 48 लाख की वहाँ सेंक्शन हुई थी और लाइट नहीं होने के कारण हमारी योजना चालू नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ सोलर पैनल के माध्यम से। अगली खबर यूपी राजधानी लखनऊ से है। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का सत्र सुबह 11 से शुरू होगा। यूपी विधानसभा का सत्र यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का सत्र सुबह 11 से शुरू होगा। यूपी विधानसभा का सत्र यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का सत्र। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर एमपी के मुरैना से है। मुरैना के सवलगढ़ क्षेत्र में चंबल नदी पार करने के लिए ग्रामीणों की जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया है। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 40 लोगों को बैठाकर उफनती नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में पुल या सुरक्षित आवागमन के साधन उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण मजबूरी में इस खतरनाक तरीके का सहारा ले रहे हैं। ट्रॉली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी बैठाकर नदी पार कराई जा रही है, जो बेहद जोखिम भरा है। इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसके बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
भाई साहब हम बातें कह रहे हैं टेंडर खच्चे को नदी में क्या करें। देख बढ़िया तरह प्रेशर पानी को, किसी को नहाना हो तो संभल में आ जाओ। भाई साहब हम बातें कह रहे हैं टेंडर खच्चे को नदी में क्या करें। देख बढ़िया तरह प्रेशर पानी को, किसी को नहाना हो तो संभल में आ जाओ। भाई साहब हम बातें कह रहे हैं टेंडर खच्चे को नदी में। अगली खबर लुधियाना से है। सालाना बेट में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 42 वर्षीय किसान मनदीप सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेतों में 100 सर्किट से लगी आग गेहूं की फसल की ओर बढ़ रही थी, जिसे बुझाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। सुबह लगी आग के बाद मनदीप सिंह ट्रैक्टर से आग बुझाने में ग्रामीणों की मदद कर रहे थे। इसी दौरान अपनी खड़ी फसल को जलता देख वे घबरा गए और धुएं की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक अपने पीछे पत्नी, विधवा मां और छोटे 2 बच्चों को छोड़ गया है। अगली खबर यूपी के कानपुर से। कानपुर में उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लखनऊ में होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन की जानकारी दी है। यह सम्मेलन 21 और 22 मई 2026 को लखनऊ के रमाड़ा होटल में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी सहित कई देशों के करीब 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका विषय चीनी उद्योग भविष्य के लिए सतत विकास का मार्ग रखा गया है। इस आयोजन में गन्ने की नई किस्मों के विकास, वैज्ञानिक खेती, मशीनीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही एथेनॉल उत्पादन, हरित ऊर्जा, सतत विमान ईंधन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर भी मंथन किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में गन्ना उत्पादन घटकर करीब 90 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जिस पर भी सम्मेलन में चिंता जताई जाएगी। सम्मेलन में 30 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी शुगर मिल एसोसिएशन का ये द्वितीय संस्करण है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जो कि लखनऊ में आयोजित की जा रही है 21 और 22 मई को, और इसमें लगभग 12 देशों में, जिसमें कि आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, तो तमाम इन देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे और हमारे देश के जितने भी चीनी उत्पादक राज्य हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इसमें 8 सत्र होंगे जो कि विभिन्न विषयों पे, जिसमें कि वैज्ञानिक जो हैं और एक्सपर्ट जो हैं उस पर मंथन करेंगे, जो गन्ने की उत्पादकता को लेके हैं, चीनी की उत्पादकता और चीनी की क्वालिटी को लेके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण को लेके हैं, जल संरक्षण को लेके हैं, और चीनी मिल से निकलने वाला जो तथाकथित वेस्ट है और उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। बुलंदशहर के प्यासू ब्लॉक क्षेत्र स्थित गंगागढ़ गांव में जिला पंचायत कोटे से बन रहे नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया है। मामले की जांच के लिए अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी मौके पर पहुंचे, जहां निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी पाई गई। बताया जा रहा है कि नाले के निर्माण में 6 इंची सामग्री के बजाय केवल 2 इंची सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। इससे पहले जिला पंचायत सदस्य मनोज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और कार्य को रुकवा दिया था। अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव गंगागढ़ में जिला पंचायत कोटे से बनवाए जा रहे नाले की जांच करने पहुंचे अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी। नाले में घटिया सामग्री का किया जा रहा था प्रयोग। जिला पंचायत सदस्य मनोज शर्मा ने नाले में घटिया सामग्री का आरोप लगाकर किया था विरोध प्रदर्शन। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर 2 अलग अलग स्थानों पर हमला होने की घटनाओं से हड़कंप मच गया।
पहली घटना हर्षनगर में हुई, जहां 112 की सूचना पर पहुंची टीम के सिपाही धीरेन्द्र कुमार और होमगार्ड प्रकाश नारायण पर स्थानीय व्यक्ति सुमित कुमार ने गाली गलौज के बाद हमला कर दिया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सुमित ने डंडे से सिपाही पर वार किया, जिससे उनके सिर और उंगली में गंभीर चोटें आईं। आरोपी ने सिपाही की वर्दी फाड़ दी और नेम प्लेट भी तोड़ दी। साथ ही होमगार्ड के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी घटना बाटा शोरूम चौराहे पर हुई, जहां ट्रैफिक सिपाही राकेश कुमार ने सड़क पर खड़ी कार हटाने को कहा तो कार सवार आधा दर्जन युवकों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। 19 अप्रैल 2026 को थाना नजीराबाद को सूचना मिली थी कि एक ट्रैफिक कर्मचारी के साथ पिकअप वाले ने मारपीट की है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो ट्रैफिक कर्मचारी है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जो ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये गाड़ी जो है गलत तरीके से खड़ी थी, जिसको ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा उसको हटाने के लिए कहा गया, किंतु जो है जो चालक था वो उससे लड़ने लगा और मारपीट कर उतारू हो गया। इसके संबंध में ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना नजीराबाद पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे तालाब में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। मामला करंजिया के सेलवार ग्राम पंचायत के ठेंगा टोला का है। ग्रामीणों और मजदूरों का आरोप है कि तालाब के निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। तालाब की बनाई जा रही दीवारों की न तो ठीक से तराई कराई जा रही है और ना ही रोलर चलाया जा रहा है, जिससे मजबूती न होने से निर्माण बहुत दिन नहीं ठहरेगा। काली मिट्टी की जगह मरूम का इस्तेमाल किए जाने से दीवारों में जगह जगह पानी का रिसाव शुरू हो गया है। मजदूरों ने 3 माह बीत जाने के बाद भी मजदूरी का भुगतान न होने पर नाराजगी जताते हुए जल्द भुगतान की मांग उठाई है। जनवरी में और अभी पैसा आया नहीं आया? नहीं आया। कितने हफ्ते हो गए? महीने 5 हफ्ते पहले हुए थे। हाँ, अभी 3 हफ्ते हैं। 8 हफ्ते हो गए। 8 हफ्ते। कितने लोगों के लगभग मजदूरी नहीं मिली है अभी? आपके सभी लोगों को नहीं? तो दिक्कत होती होगी मजदूरी न मिलने से? कैसे घर चला रहे हो? कैसे चलाए, कहीं से हो एडजस्ट करके चला रहे हैं, कर्ज मांग के चला रहे हैं। और इस तालाब का नाम है अमृत सरोवर तालाब आमनाला बांध, जिसमें पहले 5 हफ्ता हो चुकी है। 5 हफ्ता पहले किए थे, जिसमें 3 हफ्ता की पेमेंट हो चुकी है और 2 हफ्ता का पेमेंट बाकी है और अभी ये 4था हफ्ता चालू है, जिसमें अभी पेमेंट नहीं मिली है। कितने दिन से पेमेंट नहीं मिला है? अभी तो करीबन 5 हफ्ता हो गए हैं। पहले 2 हफ्ता और अभी ये 4था हफ्ता चालू है। पहले जो काम हुआ था उसका 5 हफ्ते, उसमें 3 हफ्ते का पैसा आया, 2 हफ्ते का रुका हुआ है। कितने दिन हो गए लगभग? लगभग कम से कम 1 महीना हो रहा है। नहीं आया मजदूरी। और ये जो तालाब का निर्माण हो रहा है, इसमें क्या क्या कमी है? अब इसमें देखिए सर, ठेकेदार का ठेका में चला गया है। जो ठेकेदार है वो अधूरा काम करके और फिर बंद कर दिया है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे